एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसका पेशा था बैलगाड़ी चलाना। उसके पास दो मजबूत बैल थे जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। लेकिन समय बदल चुका था। अब गांव में टोटो और ऑटो चलने लगे थे। लोगों को जल्दी पहुंचने की आदत हो गई थी। रमेश रोज सुबह अपनी बैलगाड़ी लेकर निकलता, लेकिन कोई भी उसकी गाड़ी में बैठना नहीं चाहता था। तभी रमेश की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। अरे दादू, बैलगाड़ी पर चलोगे क्या? पास के गांव छोड़ दूंगा, बहुत कम किराया लूंगा। नहीं बेटा, मुझे जल्दी पहुंचना है। बैलगाड़ी से तो दोपहर हो जाएगी। थोड़ा ही किराया लूंगा दादू। तभी एक टोटो वाला आता है। चलो बाबा, 50 रुपए लगेंगे। बूढ़ा आदमी टोटो में बैठ जाता है। रमेश बस खड़ा देखता रह जाता है। रमेश अपने बैलों को चारा डालते हुए भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फिर कोई सवारी नहीं मिली। सबको जल्दी है, किसी को हमारी बैलगाड़ी नहीं चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा? रमेश, पैसे कब देगा? सालों से टाल रहा है। मालिक, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। आजकल काम नहीं मिल रहा। 1 हफ्ते का वक्त। अगर ब्याज सहित पैसा नहीं दिया तो तेरा घर तोड़ दूंगा। एक हफ्ता? इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? हे भगवान, अब तो बस तू ही सहारा है। अचानक रमेश की नजर जमीन पर पड़ी चीज पर पड़ती है। अरे, ये तो घोड़े की नाल है। यह घोड़ा तो कोई है ही नहीं, पर जो मिला है रख लेता हूं। फिर उसे एक और मिलती है, फिर एक और। थोड़ी देर में 8 घोड़े की नाल इकट्ठी हो जाती हैं। यह घोड़ा तो कोई है ही नहीं, पर जो मिला है रख लेता हूं। रमेश बैलों के पैरों में नाल लगाता है। नाल बिल्कुल सही बैठ जाती है। चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वो बैलगाड़ी चलाता है, बैल बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ते हैं। अरे रुक जाओ, इतने तेज क्यों भाग रहे? कुछ ही सेकंड में आधा घंटे का रास्ता 1 मिनट में पूरा हो जाता है। ये तो जादू है, जादुई बैलगाड़ी। आज फिर आ गए बैलगाड़ी लेकर। कोई नहीं बैठने वाला देखना। मेरी बैलगाड़ी से चलो, आधे पैसे में और जल्दी पहुंचाऊंगा। लोग हंसते हैं। फिर शर्त लगती है। 2 लोग तोतो में बैठ जाओ। 2 लोग बैलगाड़ी में, अगर मैं जीता तो ही पैसे देना। 2 लोग टोटो में, 2 लोग बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। पर बैलगाड़ी पहले पहुंच जाती है।
लोग हैरान रह जाते हैं। अब हर कोई रमेश की जादुई बैलगाड़ी में बैठना चाहता है। रमेश खूब पैसे कमाता है, जमींदार का कर्ज चुका देता है, घर बच जाता है। टोटो वाला मोहन बेरोजगार हो जाता है। इस रमेश की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। वो रात में बैलों को चुराने की कोशिश करता है। जैसे ही मोहन बैलगाड़ी चलाता है, बैल उसे तेजी से भगाने लगते हैं। बचाओ 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 बचाओ, मुझे माफ कर दो। रमेश बैलों को रोकता है। रुक जाओ, जाने दो अब। मुझे माफ कर दो। ये मेरे बेटे जैसे हैं। गलत काम करने वालों को ये खुद सजा देते हैं। मोहन माफी मांगता है और गांव छोड़ देता है। अब गांव में सिर्फ रमेश की बैलगाड़ी चलती है। रमेश अपने बैलों के साथ सुख और शांति से जीवन बिताता है।